तो गाइज आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसको आप लोग जानते हो यूपीएससी। तो यूपीएससी यहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन दे दिया है। कौन से पोस्ट के लिए तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है पोस्ट। तो सिविल सर्विस का मतलब आप लोग जानते हो आईएएस, आईपीएस और भी बहुत सारे हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो 4 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। और इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है 24 नवंबर, सॉरी 24 फरवरी तक यहाँ पे दिया गया है। 24 फरवरी तक से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करके रहना पड़ेगा। तो उससे पहले आप लोग जल्द से करके 24 फरवरी से पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जिनको भी पता नहीं है तो मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि 24 फरवरी तक ये रहेगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेरे वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताना हूँ कि पेनल्टी होगा रॉन्ग आंसर। अगर एक रॉन्ग आंसर आप लोग करोगे तो उसका पेनल्टी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। और ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, ऑनलाइन पैटर्न। पहले तो प्रीलिम ही हो रहा, उसके बाद जो है मेन एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे कौन से पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। पहले नंबर पे तो है आईएएस, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पे आईएएस हो गया, उसके बाद जो है आईपीएस, उसके बाद जो है आईएफएस, जिसको इंडियन फॉरेन सर्विस भी बोला जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रुप ए, यहाँ पे ग्रुप ए में बहुत सारे पोस्ट दिया गया है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसके बाद है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो ये ग्रुप ए के अंदर पड़ता है। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस, उसके बाद है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, उसके बाद है इंडियन पोस्टल सर्विस, उसके बाद जो है इंडियन पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक के ऊपर, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल के ऊपर, उसके बाद है अकाउंट्स के ऊपर, उसके बाद है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, उसके बाद जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, उसके बाद जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स के ऊपर, उसके बाद जो लिया जाता है, उसके बाद इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए के अंदर पड़ता है। और ग्रेड 3 का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। और ये है जो ग्रुप बी के अंदर पड़ता है, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, ठीक है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, इसलैंड, लक्षद्वीप, यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे सिविल सर्विस है, तो ग्रुप बी में अंदर पड़ता है। पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस यहाँ पे भी दिया गया है। पीपीएस और पीसीएस जिसको बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप बी में अंदर पड़ता है। तो ये सारे जो पोस्ट यहाँ पे है एक ही जगह पे लिया जाता है, और वो है यूपीएससी के माध्यम से। यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप लोगों का ये जो पोस्ट है ये दिया जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा और आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे दिखा दिया है, 933 पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। 33 जो है आप लोग का वो जो फिजिकल हैंडीकैप होता है उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया गया है यूपीएससी की माध्यम से। जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा है और जो यूपीएससी के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यूपीएससी के थोड़ा बारे में क्वेश्चन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं, तो आप लोग अगर देना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। और ज़रूर ये फॉर्म फिलअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता गाइज। तो याद रखना गाइज, अगर तुम लोग फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो यूपीएससी का जो यहाँ पे भेजा गया है, तो यूपीएससी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बोला जाता है कि यूपीएससी देके क्या फायदा। यूपीएससी अगर एक बार लग जाता ना भाई, तो याद रखना भाई, यूपीएससी की अगर आप लोग कई तरह से आप लोग अगर लगा लेते हो यूपीएससी, उसके बाद जो है आप लोगों का जिंदगी बहुत ऊंचे लेवल पे हो जाएगा। सम्मान के साथ साथ आप लोगों का तजुर्बे के साथ साथ और पैसा इसके साथ साथ
बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है? तो याद रखना गाइस, सम्मान बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, पद के साथ-साथ। तो यहाँ पे आप लोगों का सेंटर भी देख सकते हो, अगरतला दिया गया है। तो गाइज़ जो त्रिपुरा वाले लोग हैं तो अगरतला यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। आगरा दिया है, अहमदाबाद यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे मैं पूरी अगर बता दूँ, दिल्ली, देहरादून बहुत सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग मेरे जो वीडियो है यहाँ पे पॉज़ करके भी देख सकते हो, कितना-कितना कु यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हो। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो पहले नंबर पे एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है। तो पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत दिया गया है। तो नाम मेंशन कर दूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का जो अ, मेन हब सेंटर जो है उसी में यहाँ पे होगा, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए कि गुवाहाटी हो गया होगा, तो गुवाहाटी यहाँ पे दिखा दिए, गुवाहाटी यहाँ पे है कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो त्रिपुरा लोग हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, गुवाहाटी दिया हुआ है 11 नंबर पे, दिसपुर, गुवाहाटी, ठीक है? तो दिसपुर में होगा, ठीक है? तो मेन एग्ज़ाम दिसपुर में होगा, तो आप लोग ध्यान से याद करिएगा। उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, वो तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा दिल्ली में डायरेक्ट, अगर अगर मेन एग्ज़ाम अगर पार कर लेते हो। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों का, और अगर आप लोग चाहते हो कि एग्ज़ाम में बैठे और देके, तो ज़रूर फॉर्म फिल अप कीजिए गाइज़, ज़रूर फॉर्म फिल अप कीजिए। इतना भी हार्ड नहीं है गाइज़ कि आप लोगों को ऐसा कोई डरा देता है कि यूपीएससी, भाई भाई यूपीएससी ऐसा नहीं है यार। यूपीएससी भी क्लियर होता है अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करोगे तो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो 21 ईयर से 32 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। तो 21 ईयर से 32 ईयर तक आप लोगों का दिया गया है। उसके बाद जो है सेंट्रल ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, और 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है जो एससी एसटी है, और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड के लिए उन लोगों को 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये वाला याद रखिएगा गाइस। और अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोलता हूँ, क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को क्या होना पड़ेगा? सिंपल सी है, आप लोगों को ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। कोई भी आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड हो या फिर साइंस बैकग्राउंड हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो या फिर आप लोग मतलब डॉक्टरी कर चुके हो या फिर आप लोग पीएचडी कर चुके हो, एमए कर चुके हो, कोई भी आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो। जो पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रेजुएशन जो सिंपल सी ग्रेजुएशन कर चुका है, वो यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर सकता है और वो यहाँ पे एग्जाम दे सकता है इजीली। बस आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन जो कर चुका है उन लोगों के लिए, ठीक है? तो ग्रेजुएशन वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोगों को यहाँ पे दे सकते हो। आप लोगों का रिलेटिव जो क्वेश्चन है, आप लोग इतने साल पढ़ाई करते हो, इतने साल पढ़ाई कर चुके हो, तो उसी हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। इतना भी हार्ड नहीं है गाइस, सभी को मिलता है। कोई एक चपरासी का बेटा भी यहाँ पे पास कर लेता है, क्योंकि वो पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है आप लोगों को मैं सीधी तरीके से बोलता हूँ कि पढ़ाई करोगे तो मिल जाता है। तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो फ़ी लिया जाता है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, यहाँ पे 100 रुपया लिया जाता है। जितना भी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, जितना भी जनरल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 100 रुपये लगता है, मतलब 100 रुपीज़ कट जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जितना भी ऑल कैंडिडेट हैं, जितना भी एससी एसटी बोला जाता है, ऑल फीमेल जिसको बोला जाता है, पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप जिसको बोला जाता है, उन लोगों के लिए फ्री है, ठीक है? कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता। सॉरी सॉरी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने गलत बोला कि यहाँ पे 100 रुपये लगता है। मैंने 200 रुपये ये बोला नहीं। 200 रुपये जो है वो है यहाँ पे लगेगा आप लोगों का जो ओबीसी कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 100 रुपये लगता है कि फीमेल जितना भी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे 200 रुपये कब लगेगा, 200 रुपये लगेगा जो लोग मेन एग्ज़ाम के लिए मतलब मेन एग्ज़ाम पहले तो पहले नंबर पे फिल्म से एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हो, तो मेन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 200 रुपये करके देना पड़ता है। और एससी एसटी वोमेन जितने भी वोमेन है उनके लिए पैसा नहीं लगता। और सिंपल सी बात यही भी पहले बोला था, यहाँ पे जो 100 रुपये लगता है वो है यूआर कैंडिडेट के लिए।
ठीक है? और जो एससी, एसटी ऑल फीमेल्स है उनके लिए कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे लगता नहीं है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ₹200 लगेगा मेन एग्ज़ाम के लिए और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ₹100। तो पहले नंबर पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ₹100 लगेगा और उसके बाद जो है आप लोग पास कर जाओगे तो उसके बाद जो है आप लोगों का दूसरे एग्ज़ाम के लिए ₹200 करके देना पड़ेगा। तो ये हो गया, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना, पेपर ए के लिए यहाँ पे 300 मार्क्स, पेपर बी के लिए यहाँ पे 300 मार्क्स, उसके बाद जो है पेपर 1 इजी, पेपर 2 यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे 250 में होगा। उसके बाद जनरल स्टडीज़ यहाँ पे 250 यहाँ पे दिखा रहा है, जनरल स्टडीज़ 2। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप लोग उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों का देख सकते हो, जो आप लोगों का लैंग्वेज के ऊपर होगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दिया गया है, असमीज़ दिया गया है, तो असमीज़ में आप लोग देख सकते हो। बंगाली है तो बंगाली में आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है? सभी यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है मेन एग्जाम के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्रीकल्चर, जो एनिमल, जो बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जियोग्राफी है, तो हिस्ट्री भी है, लॉ है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि सब्जेक्ट है। तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग यहाँ पे कैरी कर सकते हो कौन से एग्ज़ाम के ऊपर आप लोग एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो लैंग्वेज आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, एनी एक लैंग्वेज। अगर आप लोग बेंगोली में करते हो तो बेंगोली में आप लोग दे सकते हो, ठीक है? इंटरव्यू भी बेंगोली में दे सकते हो गाइज़, याद रखिएगा। इंग्लिश में देना ज़रूरी नहीं है, बेंगोली में भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग जो इंटरव्यू भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? इंटरव्यू भी बेंगली में हो सकता है। तो यहाँ पे दिखा दिया है, आप लोग जल्दी से करके ये फॉर्म फिल अप कर लीजिएगा। और कुछ नहीं गाइज़, यहाँ पे कुछ बताने कुछ है नहीं। तो अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मालूम नहीं है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज़, थैंक यू गाइज़, लव यू गाइज़। मेरे चैनल को जो है गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है आप लोग और भी लोगों के सामने लेके आना और शेयर करते रहना, ठीक है? थैंक यू गाइज़, लव यू गाइज़।